पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। थर्ड सेमेस्टर में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जा रहा है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बूलियन अलजेब्रा पढ़ाया जा रहा है, जो कि तीसरा चैप्टर है। ठीक है, कुछ बूलियन अलजेब्रा के कुछ नियम्स जो है पिछले लेक्चर में आपको बताए गए थे। आज आपको थोड़ा आगे का टॉपिक क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, कुछ और नियम्स हैं। जैसे एक साहचर्य का नियम है। तो साहचर्य का नियम क्या कहता है कि यदि यह नियम यह बताता है कि आर एक्सप्रेशन या एंड एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स को किसी भी तरीके से ग्रुप किया जा सकता है, फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो साहचर्य का नियम है वो बोल रहा है कि वेरिएबल्स को जो है किसी भी तरीके से ग्रुप किया जा सकता है और रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जैसे हमारा यक्स, यहाँ पर देखिए वाई को जेड के साथ ग्रुपिंग किया गया है, ठीक है, और यहाँ पर यक्स को वाई के साथ ग्रुपिंग किया गया है, लेकिन इन सब का रिजल्ट आप क्या आएगा, यक्स प्लस वाई प्लस जेड ही आएगा। ठीक है, तो चाहे इसको आप ऐसे लिखिए, चाहे इसको आप ऐसे लिखिए, चाहे इसको आप ऐसे लिखिए। तो ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि कह रहा है कि किसी भी वेरिएबल्स को किसी के साथ भी ग्रुपिंग कर दीजिए, उसके रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर y को z के साथ ग्रुपिंग किया है, यहाँ पर x को y के साथ ग्रुपिंग किया है, लेकिन दोनों का रिजल्ट जो आएगा ना, जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। और ये लास्ट में निकल कर आपको x प्लस वाई प्लस आपका क्या आएगा, z आएगा। जैसे ये तो आर ऑपरेशन के फॉर्म में था, ये क्या था, आर ऑपरेशन, आर एक्सप्रेशन है, आर एक्सप्रेशन और ये वाला क्या था, एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये एंड एक्सप्रेशन वाले में देखिए y को z के साथ ग्रुपिंग किया गया है, यहाँ पर x को y के साथ ग्रुपिंग किया गया है, तो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा x y z आएगा, ये इसके आपके क्या होगा, बराबर होगा। तो ग्रुपिंग करने से उसके रिजल्ट में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब ये कैसे बना है, ये भी तो गेट के द्वारा ही क्या किया गया है, प्राप्त किया गया है। तो एक मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी हर चीज़ इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे पास क्या है, मैं आर ऑपरेशन वाला आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक आपका क्या है, गेट है, आर गेट। ठीक है, तो आर गेट में एक आपका है और उसके बाद एक आपका और गेट वगैरह क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ये है हमारा, ठीक, यहाँ से 2 इनपुट निकलेगा, एक ये इनपुट निकलेगा। तो ये हमारा x है, तो इसको हम x कर देते हैं, और ये हमारा क्या है, y और क्या है, z है। ठीक है, ये इनपुट, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर जो मिलेगा y प्लस क्या मिलेगा, z मिलेगा। ठीक है, और लास्ट में इधर जो रिजल्ट आएगा आपका वो क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, वाई जेड के साथ ग्रुप रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इसी तरीके से अब इसी तरीके से क्या है, यहाँ पर आप इनपुट क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। देखिए x को y के साथ कर देंगे, x को किसके साथ कर देंगे, y के साथ कर देंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको नीचे हम बना दे रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका एक आर ऑपरेशन है, अलग अलग करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आपका आर गेट रहेगा, एक्स वाई, और ये आपका क्या हो गया, जेड हो गया। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, इसके इस आर गेट के आउटपुट में जो रिजल्ट आएगा वो एक्स प्लस वाई आएगा। ठीक है, अब पूरा x प्लस वाई और z को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई, x का y के साथ ग्रुपिंग रहेगा, अब प्लस क्या मिलेगा, z मिलेगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक ये सब दोनों किसके बराबर होंगे, जैसे हमारा कोई आर गेट है, तो आर गेट में 3 इनपुट हो जाए, एक x y और क्या, z, तो बराबर क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस क्या मिलेगा, z। तो
आप एंड गेट का एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एंड गेट का। आर गेट का तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब वो एंड गेट का अगर एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं तो इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए इसमें वाई का जेड के साथ ग्रुपिंग है, और तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वाई जेड आएगा इसका आउटपुट, और फिर वाई जेड और इसका जो एंड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। उसी प्रकार एक्स का वाई के साथ ग्रुपिंग है, तो यहाँ पे जो इनपुट जाएगा तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स डॉट वाई, ये डॉट हटा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं हो, मल्टीप्लिकेशन ही दर्शाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो अब ये वाला क्या है, इन दोनों के क्या है, इक्वल है, ठीक है। एक्स वाई जेड 3 इनपुट हो गया, 3 वेरिएबल्स हो गए, 3 इनपुट हो गया, तो आउटपुट में जो रिजल्ट आएगा वो एक्स वाई जेड के बराबर आएगा, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब चाहे आप इसको इस तरीके से लिखिए, चाहे आप इसको इस तरीके से लिखिए, चाहे आप इसको इस तरीके से लिखिए, ठीक है। देखिए इसमें 2 गेट की ज़रूरत है, इसमें 2 गेट की ज़रूरत है, लेकिन इसमें एक ही गेट है, लेकिन इसमें 3, देखिए इसमें भी 3 इनपुट है, इसमें भी 3 इनपुट है, लेकिन यहाँ पे भी 3 इनपुट है। तो एक एंड गेट के माध्यम से जो है इनपुट आप क्या कर देंगे, बढ़ाते चले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन होता जो है चला जाएगा, आउटपुट तो एक ही रहेगा। तो ये इससे देखिए अगर आपको ये सारी चीज़ें पता रहेंगी ना तो किसी भी जटिल सर्किट को जो है आप सिंपल सर्किट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जहाँ पर कई सारे गेट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर कम गेट में ही हमारा क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। लेकिन ये नियम आपको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी भी किसी इक्वेशन को हम आसानी के साथ उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आर गेट वाला मैंने आपको बताया था, तो आर गेट वाला ये वाला है। ग्रुपिंग आप किसी भी तरीके से कीजिए, आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, समान आएगा, ठीक है। चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब एक दूसरा नियम है आपका वितरण का नियम। वितरण का नियम का मतलब है कि इन नियमों के अनुसार सामान्य बीजगणित की भांति लॉजिक एक्सप्रेशन को पद से गुणा करके बढ़ाया जाता है या फैक्टर्ड किया जाता है। गुणा कर दिया जाता है, कुछ नहीं, जैसे वाई और जेड है, वाई और जेड है, इसके इंटू में क्या है, वाई और जेड के इंटू में क्या है, हमारा यक्स है, तो यक्स का वाई से गुणा कर देंगे और यक्स का जेड से गुणा कर देंगे, तो इसको इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये तो इसमें एंड भी लगेगा और आर भी लगेगा, तो इसका थोड़ा जटिल बनेगा, तो मैं आपको यहाँ पे बना के उसको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और उसको बनाने की हमको ज़रूरत भी नहीं है, केवल आपको ये जानना है बस। इसी के अनुसार गेट का भी क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो वो चीज़ हम आपको बाद में बताएंगे, जब एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे ना तो ये सारे रूल्स वहाँ पर क्या होंगे, यूज होंगे। अब जैसे मान लीजिए W प्लस, देखिए ये सामान्य बीज गणित की तरह क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। वितरण का नियम है ना, जैसे x किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, x y के साथ भी हुआ है और z के साथ भी हुआ है, तो x y और प्लस जो है x और z हो गया। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो W इंटू वाई, डब्ल्यू इंटू वाई, डब्ल्यू इंटू जेड, डब्ल्यू इंटू जेड, और यक्स इंटू वाई, यक्स इंटू वाई, और यक्स इंटू जेड, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया ना। तो ये वितरण का नियम है, क्या हो गया, सब एक दूसरे के साथ क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये नियम आपको क्या करना है, जानना जरूरी है। अब कुछ नियम्स और हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है, इसको भी गेट के माध्यम से हम दिखा सकते हैं कि कैसे आ सकता है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कुछ अन्य नियम, ठीक है। अन्य नियम क्या है, अदर लॉ। कुछ अन्य नियम, तो आप लिखेंगे बूलियन के कुछ अन्य नियम भी हैं, ठीक है, जिनका सामान्य बीजगणित में कोई जिनका सामान्य
कोई साथी नहीं है। यहाँ पे साथी का मतलब लिखा है काउंटर पार्ट। ठीक है, तो इतना ही लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे पहला नियम क्या है, x प्लस एक्स वाई बराबर आपका x हो जाएगा। ठीक है, x प्लस एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। अब ये कैसे आया, ये चीज़ आप जानना चाहेंगे। ठीक है, तो जैसे x का मान क्या हो सकता है, x बराबर या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो इसी में आप 0 रखिए, तो 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 0 पहले 0 रखिए प्लस आपका 0 इंटू 0 इंटू वाई, ओ सॉरी मैं x का मान रख रहा हूँ, y का मान, y बराबर आपका या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है कि नहीं। तो पहले आप y बराबर क्या मान लीजिए, 0 मान लीजिए। तो x प्लस एक्स डॉट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सोचिए कि x प्लस 0 बराबर आपका कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। x प्लस 0 है, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि कैसे x आएगा, क्योंकि y के 2 मान हो सकते हैं। ये देखिए 0 जब रख रहे हैं तब भी आपका कितना आ रहा है, x आ रहा है। अगर आप 1 रखेंगे ना तब भी x ही आएगा, क्योंकि x प्लस x इंटू आपका 1 आएगा। y का मान, अगर y का मान हम क्या रखें, 1 रखें। ठीक है, तो x प्लस आपका x आएगा, तो x प्लस x कितना आ जाएगा आपका, x आ जाएगा। ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा के अनुसार, तो इसको ज़्यादा आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है या फिर समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जानना है कि कुछ अन्य नियम हैं। अगर इतना कहीं दिख रहा है ना तो आप डायरेक्टली उसे x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे एक है x प्लस वाई जेड, दूसरा है x प्लस वाई जेड। इसमें 2 ही क्वांटिटी थी, 2 ही वेरिएबल्स थे, एक x है और क्या है, y है। इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, x y z। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई, ठीक है, और फिर उसके बाद x प्लस z आप लिख सकते हैं। ठीक है, x प्लस z आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये रूल्स हैं, कुछ अन्य नियम हैं। ये कैसे आया ये भी मैं भैया आपको बता दे रहा हूँ। और एक है आपका तीसरा नियम है आपका, x प्लस एक्स बार वाई बराबर आपका कितना आएगा, x प्लस वाई, x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई आएगा आपका। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो दोनों है ये कैसे आता है, ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी इसको मैं सिद्ध करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इस वाले को मैं सिद्ध कर दे रहा हूँ। ये तीनों नियम आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका क्या है, तीसरा है। ठीक है, तो इसको मैं अभी सिद्ध करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, हालांकि थोड़ा लंबा प्रोसेस पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे ये x प्लस हमारा क्या है, बराबर करके इसको मैं सिद्ध कर रहा हूँ। हालांकि आपको बस केवल इतना ही जानने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा कोई मतलब क्या कहते हैं एक्सप्रेशन अगर आ रहा है तो उसको आप इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे, या फिर अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन आ रहा है ऐसा, ठीक है, अगर ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है तो आप उसको इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सोचिए इसमें क्या लगेगा, इसमें आपका इसमें 3 गेट लगेगा ना। इसमें 3 गेट कैसे लगेगा, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ पे डॉट है ना, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 आर गेट लगेगा, 1 आर गेट और 2 आर गेट। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें नैंड गेट भी, एंड गेट भी का भी क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो इसमें 3 गेट यूज होंगे।
लेकिन दो गेट इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये दो गेट से ही इसका क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। अब इसमें दो गेट से कैसे काम चल जाएगा, मान लीजिए एक हमारा आर गेट है, ये हमारा आर गेट है, यहाँ पे अगर हम क्या लगा दें, नैंड गेट लगा दें, एंड गेट, एंड बार बार नैंड याद आ रहा है, ठीक है। ये हमारा आउटपुट हो गया। ये मान लीजिए y और क्या हो गया, z हो गया, तो ये y इंटू जेड आपको मिलेगा एंड गेट में। और यहाँ पे ये हमारा क्या है, x इनपुट है, तो बताइए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू जेड मिल जाएगा कि नहीं। तो इस केस में केवल दो ही गेट यूज होगा, लेकिन इस केस में तीन गेट यूज होगा। कैसे होगा कि जैसे मान लीजिए एक हमारा x प्लस वाई है, ऐसे बनेगा कुछ इस तरीके से कि जैसे एक हमारा नैंड गेट होगा आउटपुट, एक यहाँ पे हमारा आपका आर गेट लगेगा, आर गेट, ठीक है, और एक आर गेट हमारा और लगेगा, ठीक है, ये वाला हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, एक आपका यक्स है और क्या है, वाई है, एक आपका क्या कहते हैं, एक आपका यक्स है और क्या है, वाई है, और एक आपका यक्स है और जेड है। तो इसमें मान लीजिए एक ही इनपुट है, एक इनपुट नहीं, मतलब एक यक्स है हमारा और एक हमारा क्या है, जेड है। आप सोचिए कि ये दोनों क्या है, कॉमन है, ठीक है। मैं अलग अलग दिखा दे रहा हूँ, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका यक्स प्लस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और यक्स प्लस क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एंड गेट का ज़रूरत पड़ेगा, तो यक्स प्लस वाई फिर यक्स प्लस आपका जेड आ जाएगा, तो ये कैलकुलेशन निकल करके आएगा। तो ये वाला इसमें गेट ज़्यादा लगेगा, जबकि इसमें दो ही गेट से क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। तो अगर इतना बड़ा एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है तो आप इसको इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मतलब किसी भी सर्किट को छोटा करने के लिए आप एक्सप्रेशन को समझना आपके लिए क्या है, ज़रूरी है। इसलिए आगे एक है आपका डी मॉर्गन थ्योरम, ठीक है, और उसके बाद कार्नाप मैप पढ़ते हैं। उसकी सहायता से बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है बहुत आसानी के साथ, जिससे गेट की जटिल सर्किट को आप छोटे सर्किट में और सिंपल सर्किट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि कैसे ए आया, लेकिन इसको आप सिद्ध भी कर सकते हैं। कैसे सिद्ध कर सकते हैं, इस वाले को, ठीक है, इस वाले को मैं ले रहा हूँ। जैसे आपका यक्स इतना है, तो इसी को आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। यक्स प्लस आपका वाई इंटू जेड है, ठीक है। अब इसे यक्स डॉट वन लिख सकते हैं, प्लस वाई इंटू जेड लिख सकते हैं। यक्स देखिए इसमें क्या है, आप यहाँ पे इसको वन को क्या लिख सकते हैं, वाई प्लस वन, या फिर वन प्लस वाई। अगर वन प्लस वाई देखेंगे तो वन प्लस वाई यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि वन प्लस वाई के केस में आपका आंसर कितना आएगा, ये वन के बराबर ही होगा। वन प्लस वाई को आप वन लिख सकते हैं। कैसे, वाई की दो वैल्यू हो सकती है, एक हो सकती है और वाई बराबर जीरो हो सकता है। जब एक रखेंगे तब भी वन आएगा, जीरो रखेंगे तब भी वन आएगा, ठीक है। तो यक्स इसे वन प्लस आप क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, प्लस वाई इंटू जेड लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, यक्स प्लस यक्स वाई अब प्लस वाई इंटू जेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, y कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, अभी कुछ और करना पड़ेगा, एक्स वाई और वाई जेड। अब देखिए यहाँ पे x आया ना, तो x डॉट वन लिख सकते हैं, डॉट मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन में एक तो है ही, एक्स वाई प्लस वाई इंटू जेड। थोड़ा बड़ा पड़ेगा, हालांकि इसको हमको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ से आया, बस केवल इतना ही जानने की ज़रूरत है। अब इसे वन प्लस जेड लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें तीन वेरिएबल्स हैं ना, एक दो तीन, ठीक है। तो इसे वन प्लस आप क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, तो बराबर कितना आएगा, वन आएगा। तो वन के जगह पे वन प्लस जेड लिख सकते हैं, ठीक है। अभी नीचे और लिख सकते हैं, तो यहाँ पे यक्स कोष्ठक में वन प्लस आप क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस वाई इंटू जेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी को और सॉल्व कर सकते हैं, यक्स प्लस यक्स जेड
और प्लस आपका y इंटू जेड हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे थोड़ा और कुछ लिखना भूल गए थे, एक्स वाई नहीं लिखे थे ना, एक्स वाई प्लस वाई इंटू जेड हो गया। तो यहाँ पे आप प्लस एक्स वाई प्लस वाई इंटू जेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं ये चीज़ आपको ध्यान देना है। एक्स वाई इतना हो गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, यक्स डॉट एक्स लिख सकते हैं। तो यक्स का यक्स में गुणा होगा तब भी कितना आएगा, यक्स ही आएगा। एंड ऑपरेशन के अनुसार, जैसे हमारा एंड ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन का मतलब जैसे हमारे पास कोई एंड गेट है तो इसमें 2 इनपुट दिया जाए, तो 2 इनपुट का मतलब है एक यक्स, दोनों इनपुट आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो यक्स डॉट यक्स मिलेगा, तो इसी को आप यक्स लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आपका एक ही आएगा, ऐसा नहीं कि यक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यक्स डॉट क्या हो गया, एक्स हो गया, यक्स जेड, फिर आपका यक्स जेड, फिर आपका यक्स वाई, फिर आपका वाई जेड हो गया। अब यहाँ पे आप यक्स कामन लीजिए, यक्स कामन लेकर के यक्स प्लस आप जेड लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे वाई कामन लेकर के आप यक्स प्लस आप क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यक्स प्लस जेड कामन लीजिए, तो यक्स प्लस जेड कामन ले लिए। ठीक है, फिर उसके बाद यक्स प्लस वाई बचा, यक्स प्लस वाई बचा। ठीक, तो यक्स प्लस जेड और यक्स प्लस वाई, तो यक्स प्लस वाई यक्स प्लस जेड आ गया। ठीक है, तो इतना बड़ा हमको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मैं सिर्फ बस वैसे ही आपको दिखा दिया कि हाँ ये कैसे आया। अगर जो लोग लिखना चाहते हो लिख लें, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। बस ये ध्यान देना है कि अगर इतना आ रहा है ना, तो इसको यक्स प्लस वाई के साथ ग्रुप कर सकते हैं और यक्स प्लस जेड के साथ क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार इसको भी सिद्ध कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई, इसको भी एक्स प्लस एक्स बार वाई। ठीक है, अगर मैं केवल इस यक्स की बात करूं, इस यक्स की बात करूं, इसको मैं डायरेक्टली वैसे ही बता दे रहा हूं कि अगर यक्स बराबर 1 लेते हैं या फिर आप यक्स बराबर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, चलिए छोड़िए, इसको जाने दीजिए। इस तरीके से ये नहीं आएगा जिस तरीके से मैं बताना चाहता था, इसमें वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा जो चीज़ इसमें अपनाया गया। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो है वही आंसर आपका आ जाएगा। अगर चाहते हैं तो मैं इसको भी आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन ये सब एग्ज़ाम में आपके पूछा नहीं जाएगा, तो मेरा ये मानना है कि आप केवल इतना ही जानिए, नहीं तो जान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं इसको, तो बराबर कैसे कर सकते हैं, इसको यक्स डॉट 1 लिख सकते हैं, यक्स डॉट 1 अब प्लस आपका यक्स बार वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 ही क्वांटिटी है, तो 1 प्लस वाई आप लिख सकते हैं इसको। तो यक्स कोष्ठक में 1 प्लस आपका वाई प्लस यक्स बार वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसे और सॉल्व करेंगे तो यक्स प्लस यक्स वाई फिर प्लस आपका यक्स बार और वाई हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अब यहाँ पे जैसे यक्स है हमारा, प्लीज़ यहाँ पे देखिए वाई कॉमन आ रहा है ना, यक्स प्लस यक्स बार। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स प्लस वाई, कोष्ठक में इसको आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब वाई का गुणा 1 में करेंगे, ये तो कोष्ठक में हमारा, तो 1 लिख सकते हैं, या फिर इतने का मान आपका क्या हो जाएगा, इतने का मान 1 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये चीज़ आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है। जैसे यक्स प्लस यक्स बार है, ठीक है, तो अगर यक्स का मान आप 0 रखते हैं, 2 ही चीज़ रख सकते हैं, या तो 0 या फिर आपका यक्स बराबर क्या रख सकते हैं, 1। तो मान लीजिए 0 और 1 दोनों रख के देख लेते हैं। यक्स बराबर पहले 0 रखेंगे, तो 0 प्लस 0 का बार, तो बराबर कितना आएगा, 0 प्लस 1 आ जाएगा, तो बराबर 1 ही आएगा ना, आएगा कि नहीं। अब मान लीजिए 1 रख रहे हैं, तो 1 के केस में क्या होगा, 1 प्लस 1 का बार आ जाएगा आपका, तो ये आपका 1 आ जाएगा। 1 प्लस आपका 0, तो आपका फिर 1 आ गया। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना, 1 होती है, ये चीज़ आपको पहले ही बता दिया गया है। तो अब यहाँ पे कितना आ गया बताइए, x प्लस वाई आ गया कि नहीं।
तो वही चीज़ यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया है। तो इससे ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें सारी चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो चीज़ ज़रूरी है बस केवल उतना ही आपको क्या किया जाए, बताया जाए। अब उसके बाद सभी नियम्स जो है बारी बारी से हम लोग लिख लेते हैं, ताकि एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। इन आपके क्या कहते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा जाएगा। तो बूलियन नियम, बूलियन नियम, ठीक है। तो बूलियन नियम में एक तो आपका सबसे पहला है x + 0 बराबर आपका x आएगा, x + 1 बराबर आपका क्या आएगा, 1 आएगा, x + x बराबर आपका x आएगा, ठीक है। और x + x बार बराबर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये चीज़ अभी हमने बताया। तो ये तो आपका आर ला था ना, आर ला, ठीक है, आपका आर ला हो गया। अब x डॉट 0, ठीक है, बराबर आपका 0 आएगा, x डॉट आपका 1 बराबर आपका x आएगा, x डॉट आपका x बराबर आपका कितना आएगा, x आएगा, और x डॉट आपका x बार आएगा बराबर आपका 0 आएगा। अगर x का डबल बार है ये आपका कितना हो गया, ये तो मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो इसे आप कौन सा नियम बताते हैं, एंड लॉ, ठीक है, ये आपका एंड लॉ हो गया। उसके बाद एक नॉट लॉ है, जैसे x का डबल बार अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, x ही आ जाएगा ना। ये नाम आपका नॉट लॉ।